40 किलोमीटर यात्रा करने के बाद एक छोटी दुर्घटना का शिकार हो जाती है, मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का। दुर्घटना के कारण ट्रेन की जो स्पीड है वो 3/4 हो जाती है, मतलब कि अगर पहले 4 थी तो अब 3 हो जाएगी, ठीक है। और 20 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो स्टेशन पर वो 20 मिनट लेट पहुंचती है। भाई एक्सीडेंट हो गया तो उसको डर लगने लगा, यार अब एक्सीडेंट हो गया तो धीरे धीरे चलते हैं हम, थोड़ा रफ्ता रफ्ता, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, दोनों कहीं बीच में मिल जाएंगे। तो 20 मिनट लेट पहुंची वो स्टेशन पर। यदि वही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती तो ट्रेन उसी गंतव्य पर 10 मिनट लेट पहुंचती। ए से बी की दूरी क्या है और रेलगाड़ी की स्पीड क्या है वो आपको बतानी है। तो मैं आपके सामने बनाता हूं बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सुशील चित्र। तो ये देखो यहाँ पे है ए और यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करती है जी। तो आप बोलोगे 40 किलोमीटर चलती है, ये 40 किलोमीटर चली और यहाँ पर हो गया इसका एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। फिर क्या बोला है, दुर्घटना के कारण जो ट्रेन की गति है वो 3/4 हो जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ स्पीड 4 है तो अब दुर्घटना के बाद में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है 3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दुर्घटना के कारण स्पीड 3/4 हो गई और 20 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यहाँ पर ये 20 मिनट लेट पहुंचेगी, प्लस का 20 मिनट, मतलब कि 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे। यदि वही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती तो सवाल में बोला है कि यही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती तो ये ए पॉइंट हो गया और यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था पहले, तो ये वाली दूरी 40 किलोमीटर है। लेकिन सवाल में बोला है कि अगर यही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती यहाँ पर, लो जी यहाँ पे 80 किलोमीटर और आ गया, अब यहाँ पे दुर्घटना हो गई, यहाँ पे दुर्घटना होती तो 10 मिनट लेट पहुँचती, तो इसको बी पर पहुँचने में 10 मिनट लेट का टाइम लगता भाई, 10 मिनट लेट हो जाती है स्टेशन पर। अब सवाल में हमसे पूछा है कि ट्रेन की स्पीड बताओ, ट्रेन की स्पीड कितनी है और ट्रेन की अच्छा ए और बी की दूरी कितनी है, दो चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे आप मुझे एक चीज़ बताओ, देखो पहले जो एक्सीडेंट हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा था, तो आप बोलोगे सर पहले एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। अब यहाँ स्पीड 4 है और इस पूरी डिस्टेंस के अंदर स्पीड 3 है, लेकिन अब एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्पीड 4 है और यहाँ पर भी स्पीड 4 है, क्योंकि एक्सीडेंट तो यहाँ हुआ है ना, तो एक्सीडेंट के बाद में स्पीड 3 हो जाएगी, तो इस वाली दूरी में स्पीड 3 हो गई। अब आप इतना सा देखो, एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ मैं, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 20 मिनट लेट पहुँच रही है और यहाँ पे 10 मिनट लेट पहुँच रही है, तो इसने 10 मिनट बचा लिए, इसने अपने 10 मिनट कवर कर लिए। वो कवर कैसे किए, यहाँ पे देखो 80 किलोमीटर में यहाँ स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो पूरी डिस्टेंस के अंदर स्पीड 3 है ना, मतलब यहाँ पर भी 3 है, एक्सीडेंट के बाद में स्पीड 3 हो जाएगी और यहाँ पे स्पीड 4 है, तो 80 किलोमीटर में 10 मिनट सेव हो गए। सेव क्यों हुए, क्योंकि इस वाली 80 किलोमीटर के अंदर स्पीड 3 थी और यहाँ पे स्पीड 4 है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो 10 मिनट वो क्या कर लेगी, अपने कवर कर लेगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सीडेंट के बाद में स्पीड 3 हो जाती है, लेकिन अगर एक्सीडेंट 80 किलोमीटर बाद में हुआ होता तो स्पीड 3 यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन इस 80 किलोमीटर में पहले स्पीड 3 थी लेकिन अब 4 है, तो इसने अपने 10 मिनट क्या कर लिए, कवर कर लिए। तो देखो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। आप बोलोगे सर डिस्टेंस हो गई फिक्स, इतनी सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ तक की, तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस फिक्स। ये जो डिस्टेंस फिक्स है वो है 80 किलोमीटर और यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे जो स्पीड है वो पहले 3 थी और बाद में 4 हो गई। तो जब डिस्टेंस फिक्स होती है तब स्पीड और टाइम का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अरे उल्टा उल्टी भूल गए क्या, नहीं भूले ना, ठीक है। तो जब डिस्टेंस फिक्स होती है और वो फिक्स है कितनी, 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर में स्पीड का अनुपात है 3/4, तो टाइम का कितना हो जाएगा,
तो आप बोलोगे सर टाइम का हो जाएगा उल्टा, 4/3। और यहां पे टाइम का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर टाइम का अंतर है 1। और इस 1 की वैल्यू कितनी है, यहां पे टाइम का अंतर कितना है, पहले 20 मिनट लेट पहुंच रही थी, अब 10 मिनट लेट पहुंच रही है, तो टाइम का अंतर आ गया 10 मिनट कवर कर लिए, कम कर लिए। तो यहां पे टाइम का अंतर है 10, तो 1 की वैल्यू आ गई 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है मतलब 10 मिनट है ना, 10 मिनट। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ट्रेन की नॉर्मल स्पीड। तो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है 4, एक्सीडेंट के बाद में हो जाएगी 3। तो नॉर्मल स्पीड 4 है, जब ये 4 की स्पीड से जाती है तब टाइम लगता है 3। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की वैल्यू आएगी 30 मिनट। तो हमें ये पता लग गया कि जो ट्रेन है वो 30 मिनट में 80 किलोमीटर चलकर जाती है। ट्रेन जो है वो 30 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी चल के जाती है। तो 60 मिनट में कितनी जाएगी, 60 मिनट में जाएगी 160 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड आ गई 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लो जी भाई, हमने निकाल दी स्पीड। हमने क्या निकाल दिया, स्पीड निकाल दी। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए और बी की दूरी। तो यहां पे आप मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि जब 40 किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट हो रहा था तब वह 20 मिनट लेट पहुंच रही थी। बोलो सही बात है। और जैसे ही जो एक्सीडेंट है वो 80 किलोमीटर आगे हुआ, 80 किलोमीटर आगे हुआ पहले की तुलना में, तो ट्रेन ने अपने 10 मिनट बचा लिए। ट्रेन ने अपने 10 मिनट बचा लिए, मतलब कि 10 मिनट ही लेट पहुंची। तो मुझे ये पता लग गया कि 80 किलोमीटर के बाद में अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 मिनट कम हो जाते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 80 किलोमीटर के बाद अगर एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन अपने 10 मिनट बचा लेती है, 10 मिनट सेव कर लेती है। अगर मैं इससे 20 मिनट सेव करवा दूं, अगर मैं इस ट्रेन से 20 मिनट सेव करवा दूं, तो जो ट्रेन है वो एकदम टाइम पे पहुंच जाएगी। और कहां पहुंच जाएगी, स्टेशन पर। तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूं कि मैं इसका एक्सीडेंट स्टेशन पर करवाना चाह रहा हूं। अगर इसका एक्सीडेंट स्टेशन पर होगा तो देखो 20 मिनट बचाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 10 मिनट सेव करती है 80 किलोमीटर में, अगर इसका एक्सीडेंट 160 किलोमीटर के बाद में अगर हो जाए तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रेन है ना 20 मिनट सेव कर लेगी, अपने 20 मिनट क्या कर लेगी, सेव कर लेगी। और 20 मिनट सेव करने का मतलब है कि ट्रेन लेट नहीं पहुंचेगी। ये 20 मिनट लेट पहुंच रही थी ना, अब ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो 160 किलोमीटर के बाद में होगा, तो ट्रेन अपने 20 मिनट बचा लेगी। और इसका मतलब है कि ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, 0 मिनट लेट होगी। और 0 मिनट लेट होगी मतलब एकदम टाइम से वो स्टेशन पर पहुंच गई। बोलो, तो हमने इस ट्रेन का एक्सीडेंट पहले यहाँ हो रहा था, अब हमने यहाँ से 160 किलोमीटर बाद में करवा दिया, तो 20 मिनट बचा लिए। तो ट्रेन एकदम फिक्स टाइम पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर अगर आप 160 किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट करवाओगे तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 160 किलोमीटर है और ये दूरी 40 किलोमीटर है, मतलब कि ए और बी के बीच की दूरी हो गई 40 + 160 200 किलोमीटर। बोलो कैसा लगा भाई का जादू, अरे हो गई ना 200 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर तो ये, और हमने एक्सीडेंट करवाया 160 किलोमीटर के बाद में, तो टोटल जो दूरी हो गई कितनी हो गई, 200 किलोमीटर। और इस सवाल का आंसर आ गया ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इस सवाल को करने का। इस सवाल को करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके सामने है, आप देख सकते हो। बोलो देख सकते हो ना, नहीं देख सकते? अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे वो बताता हूं, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस सवाल को करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो यही है। अब हम बताते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक। चलो जी, तो ये फटाफट से क्लिक कर दो स्क्रीनशॉट। देखो जी क्या है,
तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आएगा, आपको क्या कर रहा है, आपको वो दूरी लिखनी है जिस दूरी में स्पीड का चेंज आ रहा है। तो आप बोलोगे कि सर स्पीड का चेंज पहले 40 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो रहा था, लेकिन अब 80 किलोमीटर आगे चल के एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, 80 किलोमीटर में आएगा। ठीक है, जितनी दूरी आगे एक्सीडेंट होगा वह दूरी लिखनी है आपको। तो आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर के बाद में एक्सीडेंट होगा, तो हमने लिख दिया 80 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहले स्पीड कितनी थी, तो आप बोलोगे सर पहले स्पीड 3 थी और बाद में 4 हो गई, तो ये है स्पीड का अनुपात। और डिस्टेंस फिक्स होती है तब स्पीड का अनुपात और टाइम का अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 3 4 है तो ये हो जाएगा 4 3। और टाइम का अंतर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर पहले 20 मिनट लेट पहुंच रही थी, अब 10 मिनट लेट है, तो टाइम का अंतर आएगा 10। तो एक की वैल्यू आ गई 10 मिनट। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इतना सा करेंगे कि पहले वाली स्पीड 4 है सामान्य स्पीड, इसमें टाइम 3 लगता है, एक की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 मिनट। तो जो ट्रेन है वो अपनी नॉर्मल स्पीड से 30 मिनट में 80 किलोमीटर जाती है, तो 60 मिनट में कितना जाएगी, 60 मिनट में जाएगी 160 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, 1 घंटे में चली गई दूरी को बोलते हैं स्पीड, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ऐसे करना है, ये तो निकाल दिया हमने स्पीड। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 80 किलोमीटर के बाद में अगर एक्सीडेंट होता है तो जो ट्रेन है वो क्या करती है, अपने 10 मिनट सेव कर लेती है। 10 मिनट सेव मतलब 10 मिनट कवर कर लेती है, 10 मिनट कम कर लेती है। अब सवाल में बोला है कि 20 मिनट लेट पहुंचती है, तो अगर मैं 20 मिनट कवर करवा दूं, अगर मैं 20 मिनट कवर करवा दूं इससे, तो जो एक्सीडेंट होगा वो कहाँ होगा, वो स्टेशन पर जाके ही होगा। तो हम दूरी निकाल सकते हैं। तो 20 मिनट सेव करवाने हैं मुझे इससे, तो आप बोलोगे सर 2 से गुणा कर दो ना, 2 से गुणा करोगे तो 160 किलोमीटर जाने के बाद में ये अपने 20 मिनट सेव कर लेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक्सीडेंट 160 किलोमीटर के बाद में होता तो ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचती, क्योंकि 20 मिनट सेव हो जाते। और ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचती, इसका मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्टेशन पर जाके ही हुआ है। ठीक है, तो पहले वाली दूरी होगी 40 और 160 किलोमीटर के बाद में हमने एक्सीडेंट करवाया, तो टोटल दूरी हो जाएगी 200 किलोमीटर। तो ऐसे जब भी एग्जाम में सवाल आएगा आपको बस इतना सा करना है। यहाँ तो हमने क्या सवाल को समझाना है, तो यहाँ पे दूरी और स्पीड दोनों निकालनी है। लेकिन जब भी एग्जाम में सवाल आएगा तो वहाँ पे या तो स्पीड पूछे